चलो 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 प्रेमी, आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन तुम्हारी सही समझ में आ जाए, क्योंकि वचनों को सुनना ही तुम्हारे संभाल का कारण है। जब वचनों को भूल जाओगे तो आपत्ति मुसीबत में फंस जाओगे। ये वचन तुमको हर तरफ से बचाने के लिए सुना जाएगा ताकि आपका चौमुखी सुधार हो, किसी तरह भी काल तुम्हारे पर हमला न कर सके। इसलिए इन वचनों को सुनाना और सुनना बहुत आवश्यक होता है। ये चीजें हर जगह आपको नहीं मिलेगी। ये दुनियावी बाजारों में ये चीज नहीं मिलती। ये तो दरबार की चीज है। जब दरबार में आओगे तभी आपको ये नसीब होगी। वैसे दुकानें तो बहुत खुली है, लेकिन उन दुकानों में बिक्री होती है। वहां पैसा देके कोई चीज मिलती है, लेकिन दरबार में लुटाया जाता है। ये मुफ्त में मिलती है। जो मोल मिलेगी उसमें सुधार नहीं है, संभाल नहीं है। और दरबार से जो वचन प्रसारित होते हैं उनमें आपकी संभाल है, आपकी सुरक्षा है। इसलिए दरबार के वचनों को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए और एक एक वचन को पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि ये वचन आपको कहीं मिलेंगे नहीं। जब ये वचन नहीं मिलेंगे तो आपको बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। आज जो देश पर संकट है वो सभी देख रहे हैं, लेकिन उपचार किसी के पास नहीं। केवल सुना रहे, लोग सुन रहे हैं, बात बचने की कह रहे लेकिन बचा नहीं पा रहे, क्योंकि जो बचने का सामान है वो संत महापुरुषों के पास है, वो किसी पास नहीं। क्योंकि ये कुदरत की नाराजगी है। जब कुदरत नाराज हो जाएगी उसका उपचार यहाँ किसी भौतिकवादी के पास नहीं। कोई भौतिकवादी कहे लेकिन वो कर नहीं सकता। अगर करना होता तो अब तक कर देता, और आपको मिलना होता तो मिल जाता। तुम्हारी भी सारे उम्मीदें खत्म। जो तुमने शरीर इंद्रियों से ताकत लगाई, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जपते हुए गंगा स्नान किया, लेकिन कोई काम तुम्हारा हुआ? कोई सुरक्षा की व्यवस्था तुमको दिखाई दी या कोई बचाने वाले सामने खड़ा मिला? ये सब धोखा ही ना। और वो धोखों को
धोखे के समझने के लिए 3 युग निकल गए और धोखा आज भी नहीं समझते। 3 युगों में धोखे में रहे और धोखा आज भी समझ में नहीं आ रहा। जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक सत्य वचन नहीं मिलेंगे, और सत्य वचन नहीं मिलेंगे तब तक सच्चा आपकी दवा बचने का सामान नहीं मिलेगा। इन बातों को बड़ी सावधानी के साथ आपको समझना चाहिए। कितने वर्ष निकल गए सुनाते सुनाते और आपको सुनते सुनते, लेकिन कोई वचन आपने पकड़ के नहीं रखा और इसीलिए तुम्हारा कोई बचाव नहीं हुआ। हर मुसीबत तुमसे टकरा रही है और तुम भी टकरा रहे हो, लेकिन उससे बचने बचाने का रास्ता कोई बता रहा है? किसी के पास नहीं। वो तो रास्ता ही किसी के पास नहीं, क्योंकि जब उधर वो गया नहीं, उधर की बात उसे मालूम नहीं, तो तुमको इधर कैसे बचाएगा? इधर से बचाने का सामान उनके पास है जो इधर उधर दोनों को जानते, दोनों को जानते, दोनों को समझते, और दोनों की व्यवस्था उनके पास। उन्हें कहते हैं संत महापुरुष। और वो इस कलयुग में आए। दवा तुम खा रहे हो सज्जू तेता दोपहर की, बीमारी कलयुग की है, अब कैसे ठीक हो जाओ? तुमको समय की दवा, समय के रोगों का निवारण, समय के रोगों का समाधान चाहिए, और समय के रोगों का जानकार कोई वैद्य हकीम मिल जाए आपको, तो उसके लिए इशारा किया गया कि कलयुग के समय को जानता कौन और उस समय से तुम्हें बचाएगा कौन? तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि सतगुरु पर दे बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। कि सदगुरु रूपी कोई वैद्य मिल जाए, उनके पास नाम की जड़ी है, नाम की औषधि है जो तुम्हारे सारे काम करेगी, सारे काम को पूरा करेगी। लेकिन कहा उनके बच्चों पर जब विश्वास हो जाए और परहेज है विषय वासनाओं की इच्छा न रहे, तो उनकी ये नाम जड़ी नाम बूटी काम करेगी। वो शर्त भी लगी हुई है, बगैर परहेज के तो कोई दवा काम करती नहीं, और कोई डॉक्टर वैद्य गारंटी लेता नहीं। आगे उन्होंने ये भी इशारा करके कहा है कलयुग में इस मानव जीवन को सुधारने वाला कौन है, मानव जीवन को सही रास्ता दिखाने वाला कौन, और सही रास्ते पर चलाने वाला कौन, और सही लाभ दिलाने वाला कौन है? महापुरुषों ने, गोस्वामी जी महाराज ने कुछ नहीं छोड़ा। हम सब कलयुग के जीवों के सुधार उद्धार के लिए सबको लिखा, लेकिन उसको तुम कभी पढ़ते ही नहीं, और न कोई तुम्हें वो पढ़ाता सुनाता जो तुम्हारे मतलब की, तुम्हारे समय की, वो तो आप न पढ़ते हो न पढ़ाने वालों की तलाश करते हो। कि करण धार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ का जय सुलभ करी पावा। कहा जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक पासवर्ड चाहिए।
जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, उनका ये मानव जीवन सुरक्षित, निरोग रहेगा और कुदरत के भारी प्रकोपों से अपने आप को बचा सकेंगे। लेकिन बात ये भी समझ में लोगों को नहीं है, जबकि तुम्हारे घर में लिखा पढ़ी और लगभग 550 वर्षों से पहले भी कितने पहले से महापुरुष हमदर्दी जीवों के साथ अपनी रख रहे और सबको लिख करके हर के घर में लिखवा दिया, अपने बच्चों को रख दिया कि समय समय पर इन बच्चों की जानकारी करते रहना तो तुम्हारा सब तरह से बचाव बना रहेगा। लेकिन लोगों ने उस पर कोई गौर नहीं किया। कर्णधार सदगुरु दृढ़नामा कहते दुर्लभ का जो दुनिया में कई काम नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता और किसी के पास करने की क्षमता भी नहीं। कहा ये सब काम तुम्हारा सदगुरु के दरबार में हो जाएगा। दरबार में, दुकान में नहीं, दरबार में हो जाएगा। तुम दरबार और दुकान का अंतर नहीं समझ पाए हो। ये धर्म के नाम पर, लोगों के नाम पर कितनी दुकानें खोल रखी, इनका अपना कुछ नहीं, कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस, कोई जानकारी इनकी नहीं है। ये दूसरे के नाम के सहारे अपना कुछ स्वार्थ का काम करना चाहते हैं, बस इतना ये है और इसमें कुछ नहीं। कहीं इनके नाम का फोटो, कहीं उनके नाम का तस्वीर, कहीं इनके नाम की, ये सब कर। पर दुकानों पर यही होता ही है, लेकिन दरबार में नहीं होता। दरबार और दुकान का अंतर जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक इन परेशानियों का समाधान नहीं होगा, क्योंकि ये दुकानें बढ़ाती रहेंगी, परेशानियां तकलीफों की तरफ ले जाती रहेंगी और तुमको ठगती लूटती रहेंगी और तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे। कितने दिनों से आप इनका चक्कर काट रहे हो, कोई काम हुआ, कोई समाधान निकला आपकी समस्या का? फिर भी तुम्हारे में कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं है कि हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए कि आखिरकार हमारा काम कहाँ होगा, हमें लाभ सच्चा कहाँ से मिलेगा। इतना तो परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन विचार कैसे करोगे जब पहले आहार खराब कर लिया तो विचार अच्छा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार खराब, विचार खराब, विचार खराब, आपके कर्म खराब, और कर्म खराब, आपका परिणाम खराब। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए और बराबर आपको संदेश दिया जाए। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि 2 वर्ष से लगातार आपको संदेश प्रसारित कर रही है और सबके कान तक आवाज पहुंचाई जाए, ताकि आप ये न कह सको कि कोई बताने वाला तो था ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी को हमदर्दी थी नहीं देश के प्रति, समाज के प्रति और समाज देश में रहने वाले जीवों के प्रति। तो उसकी बात को तो कोई कह ही नहीं सकता। इतना संदेश प्रसारित किया गया 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष वो आपको सुनाया गया और 9 वर्ष ये लीला के बाद के, ये भी आपको दिया जा रहा समय। तो 69 वर्ष हो गए, एक मानव जीवन हो गया पूरा। 69 वर्षों में आपने एक भी बात नहीं पकड़ी, अपने हित की, अपने लाभ की,
अपने बचने बचाने की एक भी बात तुमने पकड़ के नहीं रखी, तो उसका तो आपको परेशानी तो उठानी पड़ेगी, उसका खामियाजा भोगना। क्योंकि ये वचन अगर इनका अपमान किया जाएगा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। गोस्वामी जी महाराज ने उसको भी अछूता नहीं रखा, खोल के कहा कि साधु ज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जैसा। कि कलयुग में साधु संत महात्मा इनके वचनों का उल्लंघन जो समाज, जो देश, जो परिवार, जो जातियां, मुल्क करेंगे, तो स्वामी जी महाराज लिखते वो जल के राख हो जाए। जो उल्लंघन करेगा, नहीं मानेगा, तो वो जल के राख हो जाए। तो आप ये कैसे कह सकते हो उनको किसी ने बताया नहीं? ये तो कितनी पुरानी चेतावनी सबके लिए। उन्होंने कोई हिंदू मुसलमान थोड़ी कहा, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर, कोई पढ़े लिखे अनपढ़, कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं की, सब थी। जो भी साधु संत महात्माओं के वचनों को नहीं मानेगा, उन पर नहीं विश्वास करेगा, चाहे वो समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, मुल्क हो, जाति हो, ये सब जल के राख हो जाएगी। इतना सीधा साधा सिद्धांत और सारे हिंदुस्तान में अखंड पाठ हो रहा, लेकिन वो अपने मतलब की बात बेचारे पढ़ते ही कुछ, वो रात रात भर बांटते रहते, लेकिन जानते कुछ। बांटा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने से। अगर शांत एकांत में बैठकर आपने पढ़ा होता, ये सब तुम्हारे जीवन को सुधारने की नीति आपको मिल जाती, रास्ता मिल जाता कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें, जीवन को कैसे जिए और कैसे जीवन को जी के दिखा लें। ये सब जानकारी आपको मिल जाती, लेकिन आपने किया ग्रह कुछ। क्यों? जब आया अहंकार, किया ग्रह सब बेकार, झूठा अहंकार। न कुछ जानते हो, न समझते हो, न पहचानते हो, न तुम्हारे कोई बस की बात है। ये झूठा अहंकार तुमको कहाँ लिए जा रहा? मुसीबत, आपत्तियों, बीमारी, महामारियों, लड़ाई झगड़ों के घेरे में, वहां तुमको फंसा रहा। जब तक सत्संग वचनों को नहीं सुनोगे, सत्य तो तुम्हारी समझ में आ ही नहीं सकता कि सत्य क्या है, झूठ क्या, असल क्या है, नकल क्या। ये तो सत्संगी आपको बताएंगे। गोस्वामी जी महाराज ने ये ठोस जानकारी दी है कि तुम्हारे बुद्धि में विवेक ज्ञान क्या पूजा पाठ से आएगा? तो इतनी आपने पूजा पाठ की, अभी तक नहीं आया। अब क्या आएगा? क्योंकि ये पूजा ही सत्य नहीं है, वो पूजा काल्पनिक है, केवल एक कल्पना मात्र। और कल्पना माने झूठ। कल्पना कभी सत्य नहीं होती। तो आपके पास तो झूठा ही इतिहास है, सब झूठी जानकारी। कोई कागज की, कोई पत्थर की बता रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ, और इसी में आपको फांस दिया। लेकिन आप तो चेतन रूप में हो, तुम्हें चेतन ज्ञान चाहिए। चेतन ज्ञान की तरफ प्रेरित करने वाला कोई चेतन महापुरुष चाहिए, वो आपको उधर की तरफ ले जाएगा। इस जड़ता की ममता से तुमको अलग करेगा और जड़ चेतन की पहचान बता देगा। लेकिन जब उनके वचनों को सुनो, उनके करीब में जाओगे, तब इस समस्या का समाधान हो। और दूर दूर रह के तो आप कुछ, जब पास रह के लोग नहीं समझ पाए, तो दूर रहने वाले बेचारे हुआ क्या समझ? उनकी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। ये पास में रहने वाले कितने
45 करोड़ और एक ने भी नहीं समझ पाया कि गुरु क्या है, गुरु किसे कहते हैं, गुरु किस काम के लिए आता, कौन सा काम करके जाता, ये कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं। तो धोखा तो इसी बात का, जहां अज्ञानता वहीं धोखा, वहीं भूल भ्रम, वहीं संदेह। और आपने कभी उस अज्ञानता को दूर करने के, अज्ञानता से दूर रहने की कभी बात अपने दिल में आप सोची ही नहीं। अगर सोची होती, इस धार्मिक धरा पर एक सत्य का बिगुल बज रहा है और 10 जुलाई 1952 से ये बज रहा और आज भी बज रहा है। वो बंद नहीं होगा कभी, जब तक सत्य का साम्राज्य यानी सतयुग जब तक नहीं आ जाएगा, सच्ची व्यवस्था नहीं बन जाएगी, सबको सुख शांति नहीं मिल जाएगी, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिल जाएगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी नहीं खत्म हो जाएगी, टैक्सों की भरमार को नहीं रुकवा दिया जाएगा और जीवों की हिंसा और हत्या जो निर्दोष बेगुनाह की जा रही, जब तक ये रुकवा नहीं दिया जाएगा तब तक ये सत्य का बिगुल बजता ही रहेगा। ऐसे न किसी ने बजाया और न कोई बंद कर सकता। ये जिसने बजाया है उसी का विषय है, वही काम करेगा, दूसरे के बस की बात नहीं है। अगर बस की बात होती तो कर लेते, क्योंकि बाबा जी ने तो कोई चीज अपनी छिपाई नहीं, कोई योजना अपनी पर्दे में नहीं रखी और कहा अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो, मैं तुमको सहयोग दूंगा। लेकिन एक काम तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में स्वार्थ, पदलोलुपता, अहंकार झूठा, ये तुमको करने ही नहीं देगा और न ये समझने देगा, न संत महापुरुषों के करीब आने देगा। काल का जबरदस्त पैरा जब वो दयाल के जीवों को भड़काता है तो अपने जीवों को कैसे आने देगा? उनको तो आने ही नहीं देगा और वो बेचारे आ भी नहीं सकते। जबकि सबके समक्ष जितना कार्यक्रम हो रहा है सबके समक्ष, मैं इसीलिए तो परमिशन लेता हूँ कि शासन प्रशासन को भी जानकारी दे दूं, ताकि समय पर ये कह सके कि हमको बताया नहीं, हमसे पूछा नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं दी, तो उनको भी मैं कहने के लिए मजबूर कर दूंगा। क्योंकि मैंने ये सब प्रमाणित करके रखा, इसकी एक फाइल बना के रखी कि हमने जो भी बात कही वो शासन प्रशासन से परमिशन लेके, उनको जानकारी सूचना देकर कि मैं ये सूचना देने जा रहा हूँ, मैं ये संदेश प्रसारित करने जा रहा हूँ, मैं आगे आने वाली भूमिका व्यवस्था को बताने जा रहा हूँ, ये सब जानकारी। लेकिन ये समझ में किसी के नहीं आएगा। ये ऐसा खेल ही विचित्र, ये ऐसी विचित्र सद्गुरु की लीला है कि सामने होते हुए भी, आंखों से देखते हुए, कानों से सुनते हुए भी ये समझ नहीं पा सकते। यही राज है। लोग तो राज को छिपा के रखते, लेकिन बाबा जी ने अपना कोई राज नहीं छिपा, सारे राज को सबके समक्ष खोल के कहा और कह रहे हैं। वो अपना राज नहीं छिपा। क्यों? गूढ़ो तत्व संत दुराऊ, यह गूढ़ राज को नहीं छिपाया जो कोई नहीं जानता था, जीवात्मा परमात्मा के मिलन का। जब वो राज नहीं छिपाया, फिर भौतिकवादी राज क्यों छिपाया जाए? उसके लिए भी कहा मेरे पास ऐसी व्यवस्था है जो भौतिकवाद
और अध्यात्म दोनों से शनि। मैं 4 आने तो व्यवस्था की बात करता हूं, लेकिन 12 आने में अध्यात्म की ही बात करता हूं। और न तुम्हारी समझ में भौतिकवाद आएगा न अध्यात्म, क्योंकि भौतिकवाद भी आप नहीं जानते। क्या भौतिकवाद में गंदगी है? अरे भाई, उसमें भी सत्य बोलना, उसमें भी झूठ नहीं कहना, वादा खिलाफी नहीं कहना, उसमें भी तो मना है सभी। बेईमानी, चालाकी, होशियारी, धोखाधड़ी, उसमें भी मना। भौतिकवाद में भी ऐसी नहीं, उसमें भी नीतियां। नीति तो सब जगह, लेकिन वो अध्यात्मवाद में विशिष्ट नीति। नीति तो भौतिकवाद में भी है, लेकिन अध्यात्म में विशिष्ट नीति। जो नीतियों की नीति, नीतियों में भी खोट निकाल कर सत्य नीति का सूत्रपात करेगी, वो अध्यात्म नीति। लेकिन धीरे धीरे ये सब सबकी समझ में आ जाएगा। केवल आप लगे रहिए, लगे रहोगे, चलते रहोगे, एक न एक दिन मंजिल पर पहुंच जाओ। अगर चलना ही आपने बंद कर दिया तो भी नहीं पहुंच सकते, फिर आप नहीं पहुंच सकते हो। और बीच में आपने यही किया कि आपने चलना बंद कर दिया, और चलना बंद नहीं किया, बल्कि जहां से चला के खड़ा किया गया था फिर वहीं पहुंच गए। वही लोभ लालच में फिर चली गए। तो तुम्हारे चलने का मतलब क्या निकला? इतने दिन आपने चलने में खराब किए और फिर वहीं पहुंच गए। और रबड़ बुद्धि थी लोगों की। जैसे रबड़ को खींचो तो बहुत दूर तक खींच जाती है, अगर छोड़ो तो उससे ज्यादा दूर पीछे चली जाती है, उससे ज्यादा दूरी वो पीछे की तय करने लगती है। ये रबड़ बुद्धि का प्रमाण है, और यही तुम्हारे सब में हुआ। तुम्हें खींच करके जो सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया गया था, और फिर तुम वहीं पर उससे और पीछे जाने में अभी रुके नहीं, चलते ही चले जा रहे। बेचारे ये भी नहीं समझ पा रहे कि हम वापस कैसे लौटेंगे। क्या वापस लौटने के लिए हमारा जीवन शेष बचा रहेगा कि लौटने में ही खत्म हो जाएगा? अभी तक इस पर विचार नहीं आया, और ये विचार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस विचारधारा में आपको लाया गया था वो विचारधारा आपने समाप्त कर दी। अब तो इधर की तरफ आना बड़ा मुश्किल होगा, और आएंगे तब तक जीवन ही खत्म हो जाएगा। फिर आने का मतलब क्या निकला? वो तो समय के पहले आपको लाया गया था कि इतना समय तुम्हारे पास है कि तुम अपनी मंजिल पर अभी पहुंच सकते हो। लेकिन आपने तो सब पीछे और पीछे चले जा रहे हो, चलते ही चले जा रहे। अब भी उस पर कोई गौर ख्याल ही नहीं कर रहा कि हमें क्या बताया गया था, और फिर से वही बताया जा रहा। तो कम से कम जो भूल भरम हो गई उसको मिटा के हम अपने सच्चे रास्ते पर चल पड़े, तो हो सकता कि कुछ दूरी आपकी तय हो जाए। लेकिन ये सब समाप्त हो गया है, व्यवस्था एकदम चरमरा गई। राजनीति धर्मनीति दोनों समाप्त हो गए। न राजनीति रही न धर्मनीति रही। तो रामचरितमानस के पढ़ने का मतलब क्या निकला कि उसमें तो दोनों नीतियां, राजनीति किसे कहते हैं वो भी, और धर्मनीति कैसे, वो भी दोनों, और दोनों समाप्त हो गई। तो रामचरितमानस की मर्यादा रही कि चली गई? इस पर आपको विचार करना होगा। ये बड़ा ही विचारणीय विषय है,
कि अगर आपने उसको नहीं माना तो रामचरितमानस का आपने अपमान किया। ये वांछना सम्मान नहीं है। जो लिखा है उसको अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन को उसके अनुसार ढालना, ये उसकी नीति है। तो रामचरितमानस का अखंड पाठ और धर्मनीति सब राजनीति समाप्त हो चुकी। तो पढ़ने का मतलब क्या हुआ? सती अनुसैया और सीता की कहानियां सुनाई जा रही और नारी का देखिए नारी का अपमान हो गया। तो मतलब क्या हुआ इस चरित्र के पढ़ने का? राम भरत मिलाप सुनाए दिखाए जा रहे हैं और समाज परिवारों से भाईचारा चला गया। फिर इसका मतलब क्या हुआ पढ़ने पढ़ाने का? अरे ये नाटक से काम नहीं होगा, आपको चरितार्थ करना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी ने अपने प्रेमियों के लिए यही कहा, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, तुम्हें एक करके दिखाना। गुरु अनुशासन किसे कहते हैं? गुरु भक्ति किसे कहते हैं? गुरु पूजा किसे कहते हैं? गुरु और शिष्य किसे कहते हैं? ये आपको करके दिखाना है। और उसी के लिए लीला हुई थी। देखा गया भाई मैंने 60 वर्ष इनको पढ़ाया, सुनाया, सिखाया, देखे इनमें कुछ आया कि नहीं आया। जब वो देखने की व्यवस्था बनाई गई तो वहां कोई टिका ही नहीं, सब छोड़ के भाग गए, सब गुरु को छोड़ के ही भाग गए। जब गुरु को छोड़ दिया तो तुम ये सत्य पाओगे कहां? ये कौन देगा? ये सच्चा रास्ता कौन बताएगा? किसके पास? और तुमने गुरु छोड़ दिया, और छोड़ ही नहीं दिया, अपमानित किया और कर रहे हो। ये भी कह रहे हो कि गुरु मर गया, यानी अब उम्मीद भी नहीं आगे कुछ। अपनी उम्मीद भी आपने खत्म कर दी है कह के। अरे भाई छोड़ देते कोई बात नहीं, फिर पकड़ लेते, फिर परेशान होते तो आदमी फिर चला जाता। लेकिन तुमने तो वो बातें खत्म कर दी कि है ही नहीं। फिर ढूंढे वो कहाँ, पकड़ोगे किनको, समझोगे किनसे, लोगे किनसे, मांगोगे किससे? तुमने तो सारी व्यवस्था ही खत्म कर दी। उन जीवों का क्या होगा जिन्होंने ये विचार किया? वो समय आ रहा, अब आपसे पूछा जाएगा कि तुमने मरने वाला गुरु किया था कि जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला गुरु किया था? क्या जवाब देंगे? अरे भाई आपके पास जवाब कुछ होगा? अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, फिर ये बताने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। वो भी कब तक बताएंगे जब कोई सुनने वाला ही नहीं रहेगा? किसको बताया जाएगा? तब कहा तुम इस सत्संग के लिए इतना भागोगे दौड़ोगे, फिर ये तुमको मिलेगा नहीं। जब दौड़ के जाओगे तो आत्मा आगे निकल जाएगी। तुम 400 किलोमीटर इसी सत्संग के लिए दौड़ोगे जो आज तुम्हें मुफ्त में दिया जा रहा है, क्योंकि आज उनकी मौज है। वो उनकी मौज आदेश हुकुम का पालन किया जा रहा है, तो आपको ये मुफ्त में दिया जा रहा है। लेकिन हर चीज की समय घड़ी निश्चित होती है। ये हमेशा बरसात नहीं होती। कुदरत भी 4 महीने, सर्दी 4 महीने, गर्मी 4 महीने, बरसात। उसने भी अपना समय निश्चित रखा। ये संतों के बच्चों की बरसात और तुम्हारे समाल की बरसात जो हो रही है हमेशा नहीं रहेगी। आज समय है तो आपके सामने हो रही, आपके लिए हो रही,
आपको बचाने के लिए हो रही, लेकिन समय अगर आपने टाल दिया तो ये गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो घड़ी, जो समय निकल जाता है वो दोबारा हाथ में नहीं लगता। मुंह की निकली बात और बिछड़ी मात जो वापस नहीं आती। फिर कितना भी प्रयास करो आप, ये चीज वापस आने वाली नहीं है। इसलिए समय की नाकदरी न करो। ये समय आपको नहीं मिलेगा, फिर आपकी कितनी नाकदरी होगी। कोई कहीं पर तुमको बचाने वाला दिखाई नहीं देगा। और आगे का समय इतना खराब है कि जिसके बारे में अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पहले बताया गया वही तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुमने उसी पर विश्वास नहीं कर पाया, तो अब बता दिया जाए तुम कौन मान लोगे। तो कहा वो बताना बंद कर दिया गया। अब तो जो कुदरत करेगी वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। उससे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे आप, क्योंकि बचाव नीति तो 69 वर्ष से बराबर आपके बीच में रखी गई और बचाने के लिए आपसे कुछ मांगा नहीं गया, बदले में कुछ आपसे नहीं किया, और फिर भी लोगों की समझ में नहीं आया। तो कहा अरे भाई समय है, समय एक समान रहता नहीं है। सूरज निकला है तब कुछ और था, दोपहर में इतना तेज, लेकिन शाम को फिर मुलायम हो जाता। जिसमें इतनी तेजी है उसके भी 3 पल होते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो फिर समय क्या एक समान बना रहेगा? क्या ये चर्चा बराबर एक समान होती रहेगी? क्या आपके ऐसे ही हमेशा मिलती रहेगी? क्या हमेशा तुम्हारे सुधार की चिंता ऐसे ही की जाती रहेगी और तुम उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते? चिंता करने वाला तो चिंतित है, लेकिन जिसके लिए चिंता की जा रही, जो वही समझने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं, तो फिर बताओ किसके लिए की जाए? तो हर चीज का एक समय है, और समय बहुत बलवान। मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय बहुत बलवान। और भिल्लन लुटी गोपिका कहते हुए अर्जुन रही मां। ये उदाहरण है कि जैसे अर्जुन कह रहा मैं बहुत बलवान, मेरे समान कोई बलवान नहीं। और जब समय आया और कोल बिल्लू ने गोपिकाओं को लूट लिया, और कृष्ण कहते रहे भाई तेरा धनुष कहां चला गया, तेरे वो बाण कहां चले गए जिस पर तू अहंकार करता था, और तू वो कहां चला गया? तू भी वही है, तेरे हाथ में धनुष वही बाण, लेकिन समय नहीं है, समय नहीं। तो ये समय भी आपके समान सामने हमेशा नहीं है। आज ये आपके लिए समय निकाला गया कि चलो एक बार फिर इनको संदेशा दे दिया जाए, सदगुरु दयाल के वचनों से अवगत करा दिया जाए। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता रहेगा कि तुम लापरवाही करते रहो, अनसुनी करते रहो, तुम्हें सुनाया जाए बराबर, ऐसा नहीं। वो तो एक घड़ी, एक समय निश्चित है, तब तक ये हो रहा, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। फिर आपको इसकी तलाश, जब चारों तरफ से घिर जाओगे, कोई तुम्हारी सुनने वाला, संभाल करने वाला, रक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं दिखाई देगा, तब के आपके अंदर ये होगा कि वो सत्संग कहां चला गया, वो चीज कहां चली गई जिसमें सबकी सुधार नीति थी, सबको सुधरने की और सबको बनने की और सबके पाप गुनाह के माफ करने की नीति थी, वो कहां चली गई? फिर वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अभी वक्त है, गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना
कि हमने सुना था, पैगाम नहीं। हम ये तो कहने ही नहीं किसी को देंगे। मैं 9 वर्ष से लगातार इन बच्चों की धूम मचा दी, चारों तरफ बिना किसी स्वार्थ लोभ लालच के ये संदेश लोगों को दिया और बदले में कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं रखी गई, क्योंकि जहां परमार्थ है वहां स्वार्थ नहीं रह सकता, और जहां स्वार्थ वहां परमार्थ नहीं रह सकता। ये तो आपको समझना चाहिए था कि भाई कुछ लिया भी नहीं जा रहा, कुछ मांगा भी नहीं जा रहा, कोई घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया भी नहीं जा रहा, बाल बच्चों से अलग नहीं किया जा रहा, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद नहीं कराई जा रही। घर गृहस्थी में ये जो चीज आपको दी जा रही, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिली जो हजारों वर्ष जंगल में तपस्या करते हैं, उनको नहीं मिली और आपको मिल गई। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। देखो, समय की युक्ति काम करती और पुरानी युक्ति उसको ध्यान करो। जैसे पुरानी बीमारियों को ध्यान करो तो क्या नई बीमारी चली जाएगी? अरे नई बीमारियों के लिए नया इलाज, नई दवा तो आपको ढूंढनी ही पड़ेगी, और उस नए रोग बीमारी के जानकार उनको भी ढूंढना पड़ेगा। और बीमारी नहीं है तो डॉक्टर वैद्य सब पुराने हैं, जिनको बीमारी का ज्ञान ही नहीं। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारी ये समय वर्तमान की बीमारियां क्या पुराने डॉक्टरों से, पुरानी दवाओं से चली जाएगी? जब दवा पर एक्सपायर डेट लिख दी जाती है, इसीलिए कि दवा काम नहीं करेगी। अब तो ये समय एक्सपायर डेट, अब वो सतयुग त्रेता द्वापर वाली जो दवा हो, पूजा और पाठ हो, तीरथ हो, व्रत हवन जब तबियत गंगा स्नान, ये एक्सपायर डेट में सब चली गई। इनसे आपका कोई काम नहीं होगा। तुम कितना जोर लगा लो, इनको कितना दोहरवा लो, कुछ होने वाला नहीं। अगर होने वाला होता तो कुदरत ने प्रमाण प्रस्तुत क्यों किया कि जहां से चर्चा होती थी सब स्थान बंद कर दिए, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गिरजाघर गुरुद्वारे सब में ताले लगवा के बंद करा के प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। इनमें कुछ नहीं, इनमें कलयुग की दवा नहीं है, कलयुग के बीमारियों का उपचार नहीं, और कलयुग की पूजा इनमें नहीं। ये सब आपको यानी प्रमाणित करके सिद्ध कर दिया गया, लेकिन समझ में अब भी नहीं आ रहा। क्यों? जगंधा पुनि अंधा, ताते मच गई अधा धुंधा। ये तो सब अंधे बेचारे, नहीं कुछ जीवात्मा की आंख खुली नहीं, कान खुला नहीं तो अंधे बहरे हैं, इनकी समझ में कैसे आएगी? ये सब विचारी विषय है और इस पर विचार करना चाहिए। बैठे हो कलयुग में चर्चा सतयुग त्रेता द्वापर की, तो उससे क्या होने वाला? ये भी बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं। ये दवा एक्सपायर डेट में हो गई, और गोस्वामी जी महाराज ने लिखे बताया कि यही कली का लेन साधन दूजा, और मन क्रम ने गुरु पद पूजा। ये उनकी भी बात नहीं मान रहे। किताब रामायण को मानते, रामायण की नहीं मानते। बीमारी ये है, राम को मानते, राम की नहीं मानती, मंदिर को मानते, मंदिर की नहीं मानती। ये बनाया किस लिए गया, किस काम के लिए बनाया गया? वो तो काम कोई कर ही नहीं रहा, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा? क्या बगैर काम के मजदूरी कोई दे देगा आपको? अरे भाई काम करोगे तभी तो मजदूरी पाओगे। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा समझाने का खोल के प्रचार किया कि कलयुग गयो
ज्ञेयक नहीं दाना, कि कलयुग में योग दान व्रत पूजा कुछ नहीं। क्यों? कि कलयुग का मानो गंदा है, खान पान गंदा, यानी तन गंदा, मन गंदा, इंद्रिया गंदी, खान पान गंदा, सोचना समझना, उठना बैठना, बोलना चालना, करना कराना सब गंदा। लिहाजा कलयुग का जीव ये गंदगी में कोई पूजा स्वीकार उसकी नहीं होगी। फिर आप जबरदस्ती क्यों इसमें जुटे पड़े? आज भी नहीं समझ के लोगों में आ रहा कि रामचरितमानस रोक रही है, मना कर रही है, सलाह दे रही है, सीख दे रही, शिक्षा दे रही, नीति बता रही, लेकिन कोई मानने वाला नहीं, न सुनने वाला। सब अपनी बड़ी तान में, कोई सच्ची अच्छी बात सुनने मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई कम से कम लिखा मानो तो, जो लिखा उसको तो मानिए आप, क्यों लिखा ये? और वो भी संत की रचना है, किसी कथावाचक की अड़ने पढ़ने वाले, सुनने सुनाने, गाने बजाने वाले की चर्चा नहीं है। वो तो जिसने साधना किया और साधना का पूरा प्रारूप और रूप उन्होंने दर्शाया कि मैंने परमात्मा को किस तरह से पाया इसी मनुष्य मंदिर में, और जीते जी और गुरु की कृपा से पाया। बड़े साफ शब्दों में लिखा। उन्होंने ये भी नहीं छिपा के रखा कि हमको कैसे मिला, खोल के कहा। क्या कहा? कि मुदित नया नेत्र सित तमु भयऊ, और पुनि चीतवात कौशलपुर गयऊ। ये अयोध्या पहुंचे, यहाँ नहीं अयोध्या, अयोध्या जहां युद्ध न हो, कोई किसी तरह की लड़ाई और झगड़ा, वहां तो लड़ाई का अखाड़ा ही अयोध्या में खुला था, और राम जन्मभूमि लड़ाई का झगड़े का अखाड़ा है। और लिखा अयोध्या जहां कोई युद्ध ही न हो, कोई अनीति न हो, किसी को दुख देने वाली, किसी के अंदर बैर भाव पैदा करने वाली नीति न हो, उसे अयोध्या कहते। गोस्वामी जी महाराज कौशलपुर का वर्णन करते हैं कि ये कौशलाधीश कहां पर बैठे? इस अयोध्या में नहीं, वो है उधर, वो उधर। तो कहा कैसे पाया? कि मुदित नयन त्रसित भयो, जब शरीर की दोनों आंखों को बंद कर लेता तब तृप्ति और शांति मिलती। इसका मतलब कहीं तीसरी आंख का बयान हो रहा है? दो आंखों को तो बंद करता हूं, और कहते हैं पुण्य चितवत, और बार बार देखता हूं तो कौशलाधीश के दर्शन करता हूं। इसका मतलब है ये दिव्य दृष्टि का, कि उधर की गुरु की कृपा से जब मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई, इन शरीर के दो आंखों को बंद करता हूं, और वो तीसरी आंख से जब उधर देखता हूं तो कौशलाधीश के दर्शन करता हूं। उनको सामने देख रहा हूं बैठा हुआ। आगे क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे आगे आंख को बढ़ा रहा हूं, और हर जगह, हर क्षेत्र पर, हर मुकामी शून्य पर जब पहुंचता हूं तो क्या अनुभव करता हूं? एक एक शब्द को देखी कैसे कहा कि उधर माझे सुने नजराया, और देखे बाहु ये ब्रह्मांड निकाया। अब यहां पर लोगों ने भ्रमित कर दिया, दुनियादारों ने, दो आंख कान वालों ने ये भ्रमित कर दिया। कहते उधर माने पेट बताने, गोस्वामी महाराज कहते उधर मध्य में, ये मध्य है दोनों आंखों का, ये भाग जहां चंदन और मेहंदी लगाई जाती है, मध्यस्थ, वो यहाँ की बात कह रहे हैं। जब उधर मध्य में पहुंचा तो बड़े बड़े ब्रह्मांडों की रचना देख रहा। उधर मां सुनंद नजराया,
देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया, एक से एक, यानी ब्रह्मांडों की विचित्र रचना और कारीगरी और सुंदरता को देख रहा हूं। वो ये वर्णन कर रहे। आगे कह रहे फिर जब बढ़ता हूं गुरु की दया से, तो क्या कह रहे कि अति विचित्र कि अति विचित्र लोके अनेका और रचनायामी ते एक ते का। कारण जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं, जो गुरु ने रास्ता बताया उस रास्ते पर चलकर जब इन स्थानों को मैं क्रॉस कर रहा हूं, जो 5 स्थान अंदर में बताए जैसे जैसे, तो अति विचित्रता लोक अनेक, रचना अमित एक एक, ऐसी रचनाएं एक से चढ़ी बड़ी जो यहाँ कहीं नहीं। इतनी सुंदरता यहाँ इन लोकों में कहीं नहीं, जो मैं उधर गुरु की कृपा से मैं जो पा रहा हूं, देख रहा हूं। आगे क्या कह रहे कि कोटिन चातु रानन गोरी सा अवगणित से शारदाई सा। कहा जब उधर आगे और पहुंचा तो करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर एक लाइन में खड़े दिखाई दे। अगणित से शारदाई सा, कहा इनको मैं अपने आंखों से देखा। गोस्वामी महाराज क्या कहते, मैंने अपने गुरु की कृपा से, जब उन्होंने जो रास्ता नाम का दिया था, यही नामदान जो आपको मिला हुआ, उस रास्ते पर चलकर नाम की कमाई कर कर जब अपनी जीवात्मा का दिव्य आंख कान खोल लिया, और तब मैं आगे जब पढ़ के देख रहा हूं, ये सारी रचना मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देखी। तब मैं खाना कह रहा हूं, ये वर्णन कोई बताता है? ये तो सब छिपा रहे, इनको इसका पता ही नहीं है। इनको गाना बजाना, मनोरंजन, भाषण, स्पीच से फुर्सत नहीं। ये वर्णन करेगा कौन? ये जानकारी इनके पास कौन? ये है सार्थक, ये है प्योर अध्यात्म। इसीलिए गोस्वामी महाराज को रामचरितमानस लिख के बताना पड़ा। पहले तो उन्होंने घट रामायण लिखी थी, घट का अंदर का पूरा वर्णन किया, और जब घट रामायण को सुनाने के लिए काशी में पहुंचे, बड़े ब्राह्मण विद्वानों को, सन्यासियों को जब अपना वो अनुभव, एक्सपीरियंस अंतर्मुखी वाला जब खोल के कहने लगे, तो ये 2 आंखों वाले सब विरोध करने लगे। इन बेचारों को क्या मालूम ये क्या कह रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो। इतना विरोध किया कि उनको मार डालने की धमकी दी। जब महात्माओं से विरोध बढ़ाओगे तो ऐसी व्यवस्था वो पलट देंगे कि तुम फिर कुछ समझ नहीं पाओगे। तो इन्होंने जब नहीं माना, नहीं सुना और मार डालने की धमकी, तरह तरह के कटवचन, तो उन्होंने व्यवस्था बदल दी। क्या किया? और लिखा है उत्तरकांड में, मैंने ऐसा क्यों किया कि हमको मजबूर कर दिया गया कि हरित भूमि तृण संकुल और समुझी परथ नहीं पंथ, और जिम पाखंड विवाद से और लुप्त भय सदग्रंथ। का ये पाखंड विवाद बढ़ रहा है, इस समय सच्चाई के ग्रंथ को लुप्त कर रहा, बंद कर रहा। जैसे बरसात में हरी हरी घास जब उगाती है तो 60 कट मार्ग पगडंडी वाले बंद हो जाते, वो 60 कट मार्ग होते यानी सूक्ष्म मार्ग होते हैं, वो हरी हरी घास के बढ़ जाने के कारण अवरुद्ध हो जाते हैं। और मतलब उसी तरह से ये पाखंड विवाद
इतना बढ़ रहा है कि सच्ची अच्छी बात को समझने को तैयार नहीं है। ये पाखंडी इस सत्य वचन को नहीं मान पाएंगे, नहीं समझ पा रहे, तो मुझको मजबूरी ये करना पड़ा। अपनी मजबूरी में उन्होंने दर्शाई, सब खोल के कहा और कहा कि ऐसा लिख दूंगा कि इतना मेहनत करोगे, शोर मचाओगे, लेकिन मिलेगा कुछ, इसलिए तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। यही नाराजगी का प्रमाण है। जब संत महापुरुषों को नाराज कर दोगे तो श्राप तो वो देते नहीं, अहित नुकसान आपका करते नहीं, लेकिन ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि तुम पूरा जीवन खपा दोगे तो मिलेगा कुछ। अब रामचरितमानस रात दिन लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाते, लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। न सीताराम मिले, न उनकी कोई यानी उनसे मिलने वाला कोई लाभ मिला। तो आप समय तो खराब करते हो। एक बार नाराज किया तो ये पा रहे हो, अब की बार नाराज कर दोगे कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारे लाभ की का कोई सामान बचेगा नहीं, वो सब तुम्हारे से छीन जाएगा, क्योंकि आप अभी मानने को तैयार नहीं हो। इसलिए प्रेमियों, एक एक वचन को संभाल के रखिए। मैं केवल थोड़े देर के लिए इसीलिए आ गया कि जो कुछ 3 दिनों में आपको बताया गया है, ये संदेश कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ तो कोई दे ही नहीं सकता। इस भौतिकवादी नगरी में आपको अध्यात्म का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। यहाँ कहीं चले जाओ आप, कुछ नहीं। ये तो रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने जो लिखा उसे सिद्ध किया जा रहा। इनका लेख झूठा ना हो। जो उन्होंने लिखा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। कहा जो 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, उसका फल किसको मिलेगा? जब इस भूमि पर कोई संत के साधक आएंगे और नाम की साधना करेंगे। ये नाम पूजा, नाम की साधना यानी आत्मिक पूजा, वो जवान वाला मुंह वाला नाम नहीं, आत्मा के उद्धार कल्याण वाला नाम का ये नाम पूजा। आत्मिक पूजा जो करेगा उन साधकों को इस भूमि का लाभ मिलेगा। अभी तक कितना समय निकल गया, कितने गांव बस गए, शहर कस्बे बस गए, लेकिन वो लाभ जो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा, वो लाभ तो अभी तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि वो लाभ पंडा पुजारियों के लिए नहीं लिखा। साधक सुखदाता, साधकों को सुख शांति प्रदान करने वाला लाभ जब इस भूमि पर किसी संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। कितने दिनों के बाद ये अवसर आया है, उसका लाभ आप लोग ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए नाम की साधना का बिगुल बजाया जा रहा, सुबह शाम आवाज लगाई जा रही। घंटा शंख बजने का मतलब एक काल भगवान की आवाज है। उसके देश में रहते हो, उसकी आवाज सुनाकर आपको जगाया जा रहा कि जागो और उसके देश से निकलकर अपने सत्य देश चलो, उधर की तरफ चलने की तैयारी करो। इसलिए आपको सुबह शाम आवाज लगा के जगाए। तुम फिर भी सोते रहते तो तुम्हारा तो भी दुर्भाग्य हो जाएगा। वो तो नहीं पा पाए उजारी पुजारी, और तुम होते हुए भी नहीं पा पाओगे, तो तुम्हारा तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए इस आवाज को सुन के जागो, घंटा और शंख, और अपने सत्यदेश चलने का जो रास्ता बताया गया, जो अभ्यास
आपको नाम का कराया जा रहा, उस अभ्यास को नित्य प्रत करो और बड़े उत्साह के साथ अंदर में एक चिंता रखो कि हमको अपने घर जाना। चलो अभी तक तो रास्ता नहीं था, लेकिन अब तो कोई ऐसी बात नहीं, रास्ता आपको मिल गया। और फिर भी आप अगर नए रास्ते पर चल पा रहे हो, फिर ये तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो तुम्हें तो अभी माफी मिलेगी नहीं, फिर ये माफी मिलने वाली नहीं है। इसलिए रोज आपको सुबह शाम आवाज लगा के जगाया जाता है, जागो चेतो, होश पे आ जाओ, काल माया के देश से निकलो, अपने सत्यदेव सचखंड यानी घर पहुंचने की तैयारी में लग जाओ। अभी तो सामने मदद हो जाएगी, फिर कोई मदद करने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अभी सरल है कि आप कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ और आप अपने घर की तरफ तैयारी करो। वो भी आपकी व्यवस्था है परिवार की, और उसको चल के देखो, समय मिल जाए चले आना। ये भी घर आपका, वो परिवार आपका, ये गुरु परिवार भी आपका। दोनों परिवारों की रक्षा सुरक्षा चिंता आपको रखनी है, तो दोनों परिवार सलामत बने रहेंगे। उधर आपका निजी परिवार, ये गुरु के द्वारा बसाया परिवार, तो दोनों परिवारों का लाभ आपको लेना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। इस बात को बराबर ध्यान में रखिए। अब ये काम किसी इंसान के बस का नहीं है, क्योंकि इंसान सब भूल भरम में पड़ा हुआ, सब पिछले युग की साधना में जुटा पड़ा, और जहां से कुछ मिलने वाला अभी तक नहीं मिला, तो अब क्या मिले? अभी तक कोई देवी देवता नहीं मिले, कोई भगवान खुदागार नहीं मिला, तो अब कहां से मिल जाए? ये कागज पढ़ने से भगवान नहीं मिलता, न पहले मिला, न अब, न आगे मिलेगा। ये तो करनी में आपको उतरना ही पड़ेगा। और करनी कौन सी? करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम हमें आपको शरीर इंद्रियों से करना। सहायता मदद आपको मिलेगी, सहयोग मिलेगा, लेकिन किराया आपसे जाएगा। कुछ न कुछ निमिष मात्र आपको बनना ही पड़ेगा, तभी कुछ दिया जाएगा। तो आप कुछ संभाल के रखेंगे, और एकदम कुछ न कराया जाए, दे दिया जाए, तो कुछ समझ में नहीं आता। जैसे नामदान, अगर तपस्या करा के, घर गृहस्थी परिवार छुड़ा के
कुछ मुसीबत करके मिला होता तो संभाल के रख दिया, ये तो फोकट का माल मिला और सब भूल गए, किसी की समझ में कुछ नहीं है। तो इसलिए अब कोई ऐसा काम जो भी होगा वो तुमसे करवाया जाएगा। निमिष मात्र खड़े रहो, कहा कि काम तो हो जाएगा, लेकिन खड़ा तो रहना ही पड़ेगा। अभी तो लोग खड़े नहीं रहे, सब खड़े हुए, सब भाग गए, कोई नहीं गुरु के पास रहा। लेकिन अब धीरे 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 फिर से ये जोड़ गांठ परिवार की हो रही है और आगे ये रास्ता प्रबल मजबूत कर दिया जाएगा कि आपको कुछ न कुछ करना पड़े। इसलिए सुमरन, ध्यान, भजन, परमार्थी सेवा, सत्संग, वचन, ये सब में आपको लगाया जा रहा कि भाई कुछ न कुछ करते रहो तो आपको लाभ मिल जाएगा। कुछ नहीं करोगे तो मजदूरी कौन दे देगा? बिना किए तो की तो मजदूरी कोई नहीं, तो कुछ न तो को आपको करना। अब आप लोग अपने अपने घर की तरफ चलो, फिर कभी जरूरत पड़ेगी कोई कार्यक्रम तो आपको सूचना दे दी जाए, समय पर आओ। और जैसे चिड़िया चुन के चली गई फर्श से उठ, यही तो लोगों को दिखाना है। बड़ा लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे सब जमघट आया, इतना जमघट यहाँ तो कहीं किसी के पास नहीं। यहाँ चारों तरफ जो केवल धर्म की थोथी आवाज लगा रहे, लेकिन ये जमघट किसी के पास नहीं। ये है सच्चाई जो सबके सामने प्रदर्शित है और सब उसका लाभ उठा रहे। अगर इनको कुछ मिलता नहीं तो क्यों आती? ये तो सामने सबके प्रमाण है और आप प्रमाण स्वरूप हो। इस भौतिक नगरी में ये अध्यात्म का बिगुल बज रहा है, ये भी एक अनोखी चीज है। चारों तरफ काल की आवाज लग रही है। ये ऐसा स्थान जहां दयाल की आवाज, यही आपको सोचना समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, तो चैलेंज के साथ कह दिया गया ये काम किसी इंसान के बस का नहीं, वो सब की, चाहे कोई धर्मनीति वाला हो चाहे राजनीति वाला, ये काम अब किसी के बस का नहीं है, क्योंकि इनके काम करने का समय निकल गया। तब नहीं कर पाए तो अब क्या करें? बनी बनाई व्यवस्था को नहीं रख पाए, अब बिगड़ी व्यवस्था को कैसे बना के रखेंगे? ये तो इनके बस की बात है ही नहीं। तो आपको ये सब जो 3 दिनों में बताया गया, आपको इशारा किया गया, थोड़ा बच्चों को संभाल के रखो, क्योंकि धीरे धीरे अगर भूलते रहोगे तो फिर याद कब करोगे? याद नहीं करोगे तो लोगों को क्या बताओगे? लोग तुमसे पूछेंगे भाई कितने दिन पुराने नामधारी हो, कितने दिन से सत्संग सुन रहे हो? अगर कुछ नहीं बता पाए तो लोग मानेंगे? जो लोग कहेंगे हम 65 के नामधारी, 70 के नामधारी, लेकिन ये लीला में तो कोई नहीं कह पाया कि हम नामधारी। सबकी गैर हाजिरी हो गई, सबको कहा गया कोई नामधारी नहीं, कोई भी नामधारी। जब खानदानी रही तो नामधारी कहाँ रहा? तो बात ही खत्म हो गई। कहा था
ऐसा समय आएगा, ऐसा गेर फंसा दूंगा, ये टूट जाएगा, कोई निकाल नहीं पाएगा। इस गेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये भी ध्यान में रखना है आप, कोई बचेगा नहीं जो फंसेगा। ऐसा महापुरुष का घेर है, इसमें कोई अपने आप को बचा नहीं पाएगा। और आपको एक बचाने का रास्ता मिल गया, तो अपने रास्ते पर चलते रहो और धीरज से अपने काम को बना लो। यही आपकी बुद्धिमानी है। जय गुरुदेव। जो लोग अभी जाने वाले हैं, आप सुबह आप मिल लीजिए। तो को बार बार ये चक्कर मत कर, बार बार परेशान मत किया। जो एक बार मिल गया बस बहुत हो गया। क्या बार बार मिलने कोई ज्यादा दया हो जाए? ऐसा कुछ नहीं, दया कट जाएगी। जो बार बार ही करते हो दया कट जाएगी। बात तो आप समझते नहीं। अरे भाई कोई चीज लिख दी गई, उसी पर बार बार लिखो, जो लिखा वो भी मिट जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। इस बात को तो आप समझते नहीं। सुबह शाम तक वही लोग बार 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 बार, क्या मतलब? जो है वो भी खो बैठोगे। ऐसी गलती मत किया। एक बार हो गया बस ठीक है, मिल गया, आपको दे दिया गया, बस उसको संभाल के रखो। जो लोग जाने वाले हैं, अभी जाएंगे, आप सुबह जल्दी निकलेंगे, आप मिल लीजिए। ये आश्रम वासी बार बार नहीं मिलेंगे। तुमको तो इस तरह मिलना ही नहीं चाहिए, तुम तो रोज ही मिलते हो। ये जो लोग आए हैं उनको समय दो, चाहे सेवा का हो चाहे दर्शन का, उनको समय दो। लेकिन तुम वही काम करते हो, बार 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 बार। तुम बात तो समझते नहीं हो, अपना नुकसान कर बैठते। जो दया उन लोगों के लिए है, उसमें अपना नुकसान क्यों करते? जय गुरुदेव। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं वहां बैठ जाऊंगा। जो लोग जाने वाले उनसे मिल लूंगा। सुबह जो जल्दी जाएंगे वो मिल लें, लेकिन ये बार बार नहीं। समय खराब मत किया, हमारा भी खराब करते हो अपना। तुम यहाँ तकलीफ देने आए हो, उनको क्या फिर मिलेगा क्या? बात को तो समझते नहीं हो। जब एक बार कोई चीज मिल गई, उसको संभाल के रखो, तुम्हारा उसी से काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए। करना